मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं आपका दोस्त अमरीश कुमार आपसे रूबरू हो रहा हूँ अपने YouTube चैनल न्यूज पट्टीम के माध्यम से। मित्रों, आज आपसे मैं, जैसा कि आप जानते हैं, नियमित रूप से स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को साझा शेयर कर रहा हूँ। घरों के रसोई में, किचन में मौजूद रहने वाले मसाले में उपयोग लाए जाने वाले औषधियों के बारे में निरंतर जानकारियाँ देते रहने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, आप सभी का प्यार स्नेह मुझे अतुलनीय मिल रहा है। आप लोगों की प्रतिक्रिया मेरा मनोबल बढ़ा रहा है कि मैं कुछ भी जानकारियाँ आपसे जो शेयर कर रहा हूँ उसका आप नियमित रूप से फ़ायदा उठा रहे हैं। मित्रों, आज मैं आप ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके मसाले में के रूप में उपयोग होते हैं, आपके घर के में समान रूप से मौजूद रहते हैं। इसके क्या गुण हैं, कैसे उपयोग करें, क्या फ़ायदे हैं, मैं बताऊंगा। मित्रों, मैं आज बताने जा रहा हूँ लौंग और हींग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हर घर में मित्रों लौंग और हींग मौजूद रहता है, तो उसको कैसे उपयोग करें, क्या करें। मित्रों, इससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरा इसी तरह मनोबल, उत्साह बढ़ता रहे। मित्रों, जिस तरह से आप लोगों का स्नेह प्यार अपार रूप से हमें मिल रहा है, ये हमें प्रोत्साहित कर रहा है। मित्रों, आइए मैं बढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि लौंग और हींग को कैसे हम लोग उपयोग करें, किन किन बीमारियों में उपयोग करें, जिससे मेरा जीवन स्वस्थ और निरोग हो सके, सुखमय हो सके, आनंदमय हो सके। मित्रों, आइए बात करते हैं सबसे पहले लौंग के बारे में। मित्रों, जब आपके सिर में अचानक तेज दर्द हो, सिर दर्द हो या आधा शीशी का दर्द हो, तब 4 से 5 ग्राम लौंग को आप पीसकर थोड़ा पानी मिलाकर माथे पर लेप लगाएं। कनपट्टियों पर लगाने से लाभ मिलता है। मित्रों, ये आप जिस तरह के ये घरेलू नुस्खे हैं, ये औषधियों को निरंतर आप सभी के घरों में बड़े बुजुर्गों द्वारा वर्षों से उपयोग की जाती रही है। ये कोई नया नहीं है। मैं सिर्फ ये प्रयास कर रहा हूँ कि उसको दोहराकर आपके समक्ष लाऊं, क्योंकि समय बदल रहा है। समय के अनुसार से हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते जाते हैं। इस वजह से मेरा प्रयास है कि मैं छोटी छोटी औषधियों के बारे में जानकारी शेयर कर आपको उसके बारे में प्रेरित करूं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। लौंग को हल्का भूनकर उसको चूसते रहने से खांसी में चमत्कारिक लाभ मिलता है। मित्रों, शरीर में कहीं भी फोड़ा, फुंसी, नासूर हो गया हो तो 4-5 लौंग व हल्दी को पीसकर लगाने से लाभ होता है। मित्रों, लौंग बेहद उपयोगी, गुणकारी, लाभकारी औषधियाँ हैं। इसको निरंतर हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लौंग को ऐसे भी सामान्यतः हम लोग 2-3 लौंग लेकर मुंह में चूसते हैं तो इससे खांसी में लाभ होता है, गैस कब्जियत भी दूर होती है। लौंग आप समान रूप से इसको नियमित उपयोग कर सकते हैं। गले को साफ करता है और बेहद कारगर साबित होता है लौंग। तो मित्रों, लौंग को आप अपनाएं और जीवन को सार्थक सफल बनाएं। मित्रों, आप आगे बढ़ते हैं लवंग के बारे में। जब जाड़, दाढ़ या दांत के दर्द में लौंग के दर्द वाले स्थान पर दबा कर रखने से दर्द में आराम होता है। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, दांत दर्द में लौंग का तेल भी बेहद गुणकारी का कारगर साबित होता है। लौंग के तेल को थोड़ा सा रुई में डुबोकर और उसको वहाँ दबा कर रखने से भी अत्यंत लाभ और तुरंत लाभ मिलता है। तो मित्रों, उसको ये काम करें, या तो पाउडर करके उस स्थान पर लगाने से भी पीड़ा शांत हो जाती है। खड़े आप नहीं करें तो उसको पीस लें और उसको दांत में रख लें।
कुछ देर तक रखेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि आपको दांत दर्द से आराम मिलेगा और निश्चित रूप से मिलता है। ये आयुर्वेद की सिद्ध की हुई, उपयोग की हुई जानी मानी औषधियाँ हैं, जिसको लवंग को हम लोग उपयोग करके दांत दर्द में हम लोग करते हैं। मित्रों, लवंग के और भी कई उपयोग हैं, जैसे कि लवंग को ऐसे भी चबाकर खा सकते हैं, भून के भी खा सकते हैं। साथ में मित्रों, इसको आप एक काम करें, दालचीनी के टुकड़े भी थोड़ा लेकर लौंग के साथ लें, दो लौंग ले लें, साथ में 2-3 गोल मिर्च का भी लेके आप नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। आप खाने के बाद भी इसको आहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको लवंग जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ में हार्ट बीपी जैसे बीमारियों को उस तरफ से आपने कंट्रोल करता है। कई और जो है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लवंग के साथ भी आप ले सकते हैं, 2-3 गोल मिर्च भी ले सकते हैं, तो बेहद आपके लिए कारगर, उपयोगी और लाभकारी साबित होगा। तो मित्रों, जैसा कि देखा, मैं कुछ जानकारियाँ लवंग के बारे में आपसे दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको उपयोग कर अपने जीवन को सार्थक सफल बने। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं हींग के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हींग को एक घर में इसको मसाले के रूप में उपयोग होती है। कई ऐसी सब्जियां हैं या स्वाद के रूप में डाल देते हैं, जैसे कटहल की सब्जी में डालते हैं, कई अन्य सब्जियों में भी डाल देते हैं, जैसे बेसन बाईकारी सब्जियां होती है, उसमें भी हम दाल को जो निरंतर वर्षों से चली आ रही है, पुरखों पुरानियों द्वारा नुस्खे को हम लोग अपनाते हैं। इसमें हींग का जो आकर बथानी हींग भी बाज़ार में सहज रूप से मिलती है, उसको भी आप उपयोग कर सब्जियों में लाकर उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं, इसको औषधियाँ के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। हींग को जल में पीसकर नाभि के आसपास लेप करने से आफरा या दर्द में लाभ होता है। मित्रों, तो हींग को देखें जैसा कि कितने कारगर है। मित्रों, ये भी है, हींग को दुग्ध में घिसकर वक्ष स्थल पर छाती पर लेप करने से सर्दी जुकाम में लाभ मिलता है। एक ये भी चमत्कारिक लाभ देता है। मित्रों, ये हींग की छोटी सी जानकारियाँ था जो मैं आपसे शेयर किया। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि लौंग और हींग जो कि हर घर में मौजूद रहती है, इसको आप औषधियाँ के रूप में उपयोग करें, अपने शरीर को स्वस्थ निरोग बनाएं, जीवन को सुखमय आनंदमय बनाएं। आप स्वस्थ दीर्घायु जीवन जिएंगे, ये निश्चित रूप से आयुर्वेद की प्रमाणिक बातें हैं, जिसको मैं आपके समक्ष दोहरा रहा हूँ। तो मित्रों, जैसा कि देखा, ये 2 चीज़ों की जानकारी दी। अब मैं चर्चा करता हूँ कि मित्रों की प्रतिक्रिया जो हमें मिल रही है, तो नियमित रूप से एक सीरियल के तौर पे, एपिसोड के तौर पे आपसे स्वास्थ्य संबंधी बुलेटिन खबरों के साथ साथ शेयर और साझा कर रहा हूँ। उसका सकारात्मक मुझे भी परिणाम मिल रहा है, क्योंकि आपकी बेहद कीमती प्रतिक्रियाएँ जो है निरंतर मिल रही है। सब लोगों ने उसे सराह रहे हैं। सब लोगों की ये सुझाव और सलाह भी है कि आप निरंतर इसको जारी रखें, छोड़े नहीं, क्योंकि हम लोग भी इससे थोड़ा सा सीखने का, ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, ये कोई नई चीज़ें नहीं है, निरंतर जो समान सी बातें हैं जो मैं आपको नियमित रूप से साझा विभिन्न तरह के औषधीय मसालों के बारे में चर्चा करते आया हूँ। इसकी क्या गुण है, कैसे लाभकारी है, किन किन रोगों में उपयोग की जाती है। मित्रों, आगे भी मैं निरंतर बना रहूँगा। कई भी और भी आयुर्वेदिक संबंधी बीमारियों को, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उसके बारे में भी चर्चा मैं करूँगा। निरंतर आपसे संकल्पित हूँ, उसको मैं जारी रखूँगा। मित्रों, आज इतना ही। आपका दिन सुखमय आनंदमय हो। मैं पुनः इस आग्रह के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर हमारे आने वाले जानकारियों के बारे में जो आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिलेगी, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही मेरी लाइक, कमेंट, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, अलविदा। आज इतना ही। सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो।